प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि महात्मा के वचनों से मन को ठोकर लगती रहती है, मन सीधा रहता है और गुरु की याद में तड़प में रहता है तो पापों से भी बचा रहता है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। कहा जाता है कि जब प्राचीन भारत के एक राजा गोपीचंद ने दुनिया की ऐशो इशरत से तंग आकर अपना राज्य छोड़ दिया और गोरखनाथ के पास योगी बनने के लिए चला गया, तो गोरखनाथ ने उसे योग की दीक्षा दे दी, मगर यह सोचकर कि यह राजा है, इसके अंदर लोकलाज है जो परमात्मा में बड़ी भारी दीवार है और जिसे दूर करना ज़रूरी है। उसने हुक्म दिया, बच्चा, जैसा मैं तुझे कहूँ वैसा करो। साधु का भेष धारण करके हाथ में कमंडल लेकर वापस अपने राज्य में भिक्षा लेने जाओ और जो कुछ तुम्हारी पूर्व प्रजा से मिले ले आओ। अब राजा होकर अपने शहर में जाकर अपनी प्रजा से भिक्षा मांगना कोई छोटी बात नहीं। गोपीचंद ने श्रद्धापूर्वक अपने गुरु का आदेश माना। जब शहर में गया, लोगों ने देखा कि यह राजा है, इसने पैसे देना था, उसने उसे रुपया दिया। वह आगे योगियों को देता गया और योगी गुरु के पास पहुंचाते गए। शहर में मांगकर फिर रानियों के पास गया। उन्होंने देखा कि यह तो राजा है। जो अच्छे कपड़े और गहने थे सब उतार कर योगी को देते गए कि अब राजा के बिना ये सब हमारे लिए किस काम के। गोपीचंद सब वस्तुएं अपने साथी शिष्यों को देता गया और वह इन्हें अपने गुरु के पास भेजते रहे। अंत में गोपीचंद ने माँ के दरवाजे पर जाकर अलख जगाई। माँ ने उसे देखकर कहा, योगी, मैं गृहस्थन औरत हूँ, तू त्यागी पुरुष है। गृहस्थ का धर्म नहीं कि त्यागी को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहूँ भिक्षा में दूँ। जो कुछ तू मांग कर लाया ये तो योगी लोग खा जाएंगे, तेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे ऐसी भिक्षा नहीं देती, बल्कि 3 बातों की भिक्षा देती हूँ। पहली यह कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना। दूसरी है कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना। और तीसरी है कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। यह सुनकर योगी बोला, माँ, तेरे उपदेश से मैं साधु हुआ हूँ, लेकिन अब तू मुझे क्या उल्टा उपदेश दे रही है। अगर कोई और स्त्री यह कहती तो मैं उसे समझाता। देख माँ, जंगलों में मजबूत किले और स्वादिष्ट भोजन कहाँ, इसी तरह नरम बिछौने कहाँ। वहाँ तो भूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं, घास पर लेटना पड़ता है। माँ ने उत्तर दिया, योगी, तूने मेरा मतलब नहीं समझा। गोपीचंद द्वारा मतलब पूछने पर उसने कहा, मेरा मतलब यह है कि तू दिन रात जागना, अभ्यास करना। जिस वक्त तुझे नींद तंग करे, गिराने लगे, तो वहीं सो जाना। चाहे नीचे कांटे हो या कंकड़, वही नरम से नरम बिछोना होगा। तुझे ऐसी नींद आएगी जैसे कभी फूलों की सेज पर भी नहीं आई होगी। दूसरे, जहाँ तक हो सके थोड़ा खाना और भूखे रहना। जब भूख से प्राण तड़प उठे, प्राण निकलने लगे, तो रूखा सूखा बासी जैसा भी टुकड़ा मिले खा लेना। उस वक्त 7 दिनों का सूखा टुकड़ा भी तुझे हलवे और पुलाव से बढ़कर स्वादिष्ट लगेगा। तीसरे, तू राज्य छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियों को भी आना है, वृद्ध और कम अवस्था की स्त्रियों को भी आना है। गुरु की संगति से बढ़कर और कोई मजबूत किला नहीं है। अगर गुरु की संगति करेगा, गुरु के अधीन रहेगा, सत्संग सुनेगा, तो इनसे बचा रहेगा। महात्मा के वचनों से मन को ठोकर लगती रहती है, मन सीधा रहता है। बस मैं तुझे इन 3 बातों की भिक्षा देती हूँ और कुछ नहीं। अपने अंदर प्रियतम के सिवाय और चाह किसी की ना रखो। भक्त और भगवान के बीच किसी दूसरे का ख्याल तक बाकी ना रहना चाहिए। तो साध संगत जी, देखा आपने कैसे ये 3 शिक्षाएं केवल उनके लिए ही नहीं, हमारे जैसे कलयुग में रह रहे लोगों के लिए भी आवश्यकता है।
सत्संग से ठोकर लगती रहती है, मन में एहसास बना रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये करने से ठीक होगा या नहीं होगा। सो हमें सत्संग के रास्ते पे हमेशा चलते रहना चाहिए। सत्संग का साथ हमेशा रखना चाहिए, जिससे हमारे मन में ये भावनाएं ना आए कि हमें कुछ गलत करना है, क्योंकि मन बहुत कठोर होता है। अगर ये एक बार किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा तो इसे वापस लाना बहुत मुश्किल है, और अगर ये सच्चे रास्ते पे चढ़ सका तो इसको फिर उससे भी वापस लाना मुश्किल है। तो क्यों ना हम इसे अच्छे रास्ते पे लगाएं, ना कि बुरे पे। तो साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। साखी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।